भारतीय शास्त्रीय संगीत के विश्वविख्यात गायक पद्म विभूषण पंडित जसराज जी के जन्मोत्सव पर पंडित मोतीराम पुस्तकालय में बच्चों और गणमान्य व्यक्तियों द्वारा श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। इस अवसर पर बच्चों से शिक्षा संबंधी व समाज के आदर्श व गणमान्य व्यक्तियों के उच्च विचारों पर चर्चा की गई। पुस्तकालय के प्रयास से आज ब्लॉक समिति के माध्यम से पुस्तकालय को बड़ी सौगात वाटर कूलर, प्रांगण में शेड, पुस्तकालय हाल का टफन गेट मिलने पर भाई नरेश राड व चेयरमैन बंसीलाल का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं पुस्तकालय कमेटी के सभी सदस्यों का, पूरे गाँव वासियों का दिल से गहराई से धन्यवाद करता हूं जो इस सहयोग से इस तरह की लाइब्रेरी हरियाणा प्रदेश के अंदर चल रही है। सरकार की तरफ से तो बहुत लाइब्रेरी भाई साहब ने भी बताया ही है, तो आपने शर्माना को नहीं, शर्माया की कौन बनता है। पढ़ाई पर ध्यान दो, अच्छा कार्य करो टाइम टाइम पर, और बहुत जल्द ही मारो जो प्रयास हो बहुत जल्दी ये कोई और सौगात थाने ले आके दिया जिन्हें अभी बताओ कोई घोषणा करते तो आजकल सोशल मीडिया जमाने लोग पकड़ ले बाद में तो बात चीज़ तो थाने ले आई बाद में बताओ अभी क्या कराए हैं। आप सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद। मेरा नाम ज्योति है, मैं ठुइया गाँव से आती हूँ यहाँ पे। और हमारे गांव में ऐसी लाइब्रेरी कोई सुविधा नहीं है, लेकिन इतनी पढ़ती हुई पीढ़ी मदोरिया या भट्टू चले जाए एक ही बात है, लेकिन यहाँ जो हमें फैसिलिटी मिलती है ना, इतनी मैंने आज तक नहीं देखी। मतलब जो एक अच्छी लाइब्रेरी में होती है ना, उससे भी ज़्यादा लगती है यहाँ आने के बाद। और जैसे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत अच्छा लगता है। सब कुछ किस्मत में नहीं है, कुछ चीज़ों के लिए काबिल भी बनना पड़ता है। और भी बहुत सी बातें हैं, दिल लगाना ही है तो किताबों से लगाओ, बेवफा भी निकली तो कुछ बनाकर निकलेगी। सबसे पहले मैं पंडित जसराज के चरणों में पुष्प अर्पित करता हूं। और अभी अभी हमारे पवन भाई साहब आए हैं, आओ भाई साहब इधर आओ। तो आज पंडित मोतीराम पुस्तकालय के अंदर मुझे आने का मौका मिला। 28 जनवरी 1930 को हमारे गांव में एक महान शख्सियत का जन्म हुआ। उसी मौके पर आज हमारे साथ है राज भाई साहब और मुझे यहाँ आने का मौका मिला। और सबसे ज़्यादा तो मतलब इस लाइब्रेरी के लिए जो क्रेडिट देते हैं हम पुस्तकालय कमेटी का ही है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने से और मतलब कुछ बनाने से नहीं होता, लेकिन इसका जो मैनेजमेंट कर रही है ना वो टीम, वो मतलब इम्पोर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा सुविधाएं जो हमें मिलती है अपने गांव के अंदर, हमारी जो बहन बेटियां बैठी है, हमारी गांव की बहुएं हैं, उनको मिल रही है। क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से अगर देखें तो कई पेरेंट्स हैं वो मतलब अपनी लड़कियों को बाहर भेजने के लिए अलाउ नहीं करते हैं, और अपने गांव के अंदर इतनी बड़ी सुविधा है। और आज तक मतलब पंडित मोतीराम पुस्तकालय का जो नाम है वो मतलब अभी तक सही है। तो जितने भी बहन भाई हैं, बहनें हैं, सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है मेरा, इस पुस्तकालय का नाम ना आपको ऊंचा ही करना है, ठीक है। मतलब ये जो हमारी उम्र है ना, मेरी हो गई, आपकी हो गई, ये भावनाओं में बहने की उम्र है। इस उम्र के अंदर हम भावनाओं में बह जाते हैं, तो हमें मतलब कुछ ऐसा नहीं करना जिससे इस पुस्तकालय का, गांव का, हमारे माँ बाप का नाम खराब हो। यही कहना चाहूँगा मैं। और अभी बेटियाँ बैठी है यहाँ पर, हमारे गाँव की बहनें हैं, बहनों के लिए कुछ बोलना चाहूँगा। बंद दरवाजों में रोकर खुशियों की खुली खिड़की होना बहुत मुश्किल होता है ना एक लड़की होना। आंसू लिए सोच में डूबी माँ यूं ही लेटी होती है, बटती क्यों नहीं मिठाइयाँ जब घर में बेटी होती है। बेटियों के जन्म पर मिठाइयाँ नहीं बटती है, ना ही कोई थाली बजाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा सिलेक्शन अगर लेकर आती है गवर्नमेंट जॉब के अंदर तो वो हमारी बहन बेटियाँ हैं। और जब सिलेक्शन लेकर आती है तो तब इनके सिलेक्शन के ऊपर मिठाइयाँ बटती हैं और ढोल नगाड़े भी बजते हैं। तो पुस्तकालय कमेटी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और अभी इसी पुस्तकालय से हमारे गाँव से 2 सिलेक्शन दिल्ली पुलिस में हुए हैं, और एक है हमारे पड़ोसी गांव रूपाना बिश्नोईयान से है ना, हमारी बहन है, उसका भी दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन हुआ है। कुछ दिन पहले मैं आया था यहाँ पर, मकर संक्रांति के दिन हमने वो वीडियो शूट की थी। तो उस दिन हमारे स्टूडेंट लाइब्रेरी से सोनू भाई साहब ये बोल रहे थे कि ये जो लाइब्रेरी है ना, ये मतलब इस लाइब्रेरी से रिजल्ट निकलता है। और वो अभी दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हुआ था, तब मुझे पता चला कि सच में रिजल्ट निकलता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं बात आपको बता देता हूँ, आप इस पुस्तकालय के अंदर आए हो, पढ़ रहे हो, इसके पीछे आपके माँ बाप का बहुत बड़ा त्याग है, तपस्या है, ठीक है, बलिदान है। क्योंकि हम सब मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम सब खेती करते हैं और दिहाड़ी मजदूरी पर ही डिपेंड है हमारा परिवार, ठीक है। तो अपने माँ बाप की इज्जत रखना
उनके जो सपने हैं उनको टूटने मत देना, क्योंकि एक पिता क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है, पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है, पिता है तो घर में हल पर राग है, पिता से मां की चूड़ी बिंदी और सुहाग है, पिता है तो बच्चों के सारे सपने हैं, पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। और अभी हमारे गांव से शहीद विकास राठ के पिताश्री यहां पर आए हैं, तो शहीद फौजी भाइयों के लिए भी मैं मतलब, जब एक फौजी शहीद होता है तो उसकी पत्नी क्या कहती है। मेरे एक दोस्त भाई साहब यूपी से है, खान भाई, तो वो मतलब उनको लिखने का शौक है, तो उन्होंने एक लिख कर भेजा मुझे। शहीद फौजी की पत्नी के लिए क्या खूब लिखा है खान भाई ने कि मेरी खुशियों का खरीदार चला गया। एक फौजी की पत्नी कहती है कि मेरी खुशियों का खरीदार चला गया, ए जमाने क्या तुझे पता नहीं मेरा प्यार चला गया। और शिक्षा के साथ साथ, पढ़ाई के साथ साथ आपको बोलना भी आना चाहिए। बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम के अंदर ना हक जो है ना वो मांगने से नहीं मिलता है, छीनना पड़ता है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। और लड़ आप तभी पाओगे जब आप कुछ बोलोगे। बोलने को दी जुबा तो बोलता नहीं, लेने को अपना हक मुख को खोलता नहीं। आज का न बोलना उस दिन तुम्हें याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा मगर बोल नहीं पाएगा। एक समय ऐसा आएगा आप बोलना चाहोगे लेकिन बोल नहीं पाओगे, क्योंकि आपकी तैयारी नहीं है। ठीक है, तो बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अपना कह भी वागड़ीम का बोलने वाला बोलिए बिकजे, और जी को ना बोला भी बिदामी रेजे। आ बात सही है, ठीक है। बोलो बोलो बड़ी जब मतलब बोलने वाले जिंगा हुआ है, फालतू बकवास करें बिक्की को नहीं हुआ है, फालतू जिंगा ना बोलो, ठीक है। मतलब इन आ चीज़ों ध्यान होनी चाहिए भाई, थाना भी पता है। हाँ, बोलने वाले जिंगा बोलो, और ज़्यादा मतलब आप जो ये टाइम है आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समय की मतलब मैं कमी को देखते हुए कुछ भी कर लो आप, अपने वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। और एक स्पेशली कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो। और अभी अपना फतेहबाद जीके भाई प्रदीप सर है, जानता होला सारा, तो शिक्षा के मुद्दा पर मतलब सर भाई जी इंस्टाग्राम पर बातचीत होती रहे सर आऊँ। और सर मतलब रुता सर डाल बहुत ही सिंपल है, एकदम सही है, गुरु हम सबके, लेकिन फिर भी 5.5 लाख से ज़्यादा सब्सक्राइबर है उनके हरियाणा के अंदर। मतलब शिक्षा के मामले में उनका काफ़ी बड़ा चैनल है, काफ़ी बड़ा नाम है, जीके भाई प्रदीप सर, फतेहबाद से ही है, हमारे मोहम्मदपुर रोही से। तो उस टाइम मेरे सब्सक्राइबर थे 85 सब्सक्राइबर थे। इसके अलावा एक और चैनल था मेरा, उसके ऊपर सर के पिताजी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाई थी, और जो पिताजी वाला शेर बोला था तो सर ने खुद कमेंट किया, और उस वीडियो से मतलब इतना मोटिवेशन मिला, मतलब हमारी बहनों के भी कमेंट आए जिनको मैं जानता तक भी नहीं हूँ, ठीक है। तो पिता की मतलब कीमत क्या होती है वो उनसे पूछो जिनके पिता अभी इस दुनिया के अंदर नहीं है। तो स्पेशली अपने पेरेंट्स का, अपने गांव का मतलब इज्जत का ध्यान रखते हुए आपको कुछ करना है। ये दुनिया जो है ये गोल है भाई साहब ठीक है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। स्पेशली आप बाहर पढ़ने के लिए जाते हो, ठीक है। भाई साहब अभी बोल रहे हैं कि हमारे पुस्तकालय से अभी 3 सिलेक्शन हुए दिल्ली पुलिस के अंदर, और दिल्ली जो है मतलब हमारे देश की राजधानी है, उसमें नौकरी करना, तो मतलब वहाँ पर ऐसा काम नहीं चलता दिल्ली के अंदर। दिल्ली के अंदर भी बोलने वाला बंदा चाहिए भाई साहब। हाँ, शर्माने वाले से काम नहीं चलता है, तो ये बात है। हाँ सही। और तो थारो ही ग्रुप बैठ रहे थे, पढ़ो सागे तैयारी करो, अंग बीच में कौन बोलो तो एक बीच में तो कोई बात है बोलो। बागड़ी में कह रहे नहीं क्या टाबर ना रो तो दूध माई कौन पिया है हकीकत बात है यार। और हाँ एक बात मैं वादो करके जाऊँ थारू भविष्य के अंदर, जो भाई साहब कह कि मोटो मोटा अपना अतिथि आवे अड़कीन खीन देगे जावे, तो जीके भाई प्रदीप सर ने एक दिन मैं ई लाइब्रेरी के अंदर जरूर ले आऊँ, तो की करना पड़े मैंने। हाँ हाँ, और सर जरूर आई, मतलब कह दियो नहीं तो भी टाइम हो नहीं जब भी आई लाइब्रेरी में आई अपन, ठीक है। किन की मतलब पुस्तकालय खातर मैं कहो भी हो, हाँ। बात हुई एक बार करता हूँ। तो कभी अगर थारा कोई बच्चा जरूरतमंद है, मतलब आज ज्यादा महंगा बैच को नहीं, पहला पढ़ाई देखा था किताब के बराबर एक बैच मिल जाए, सारा सिलेबस करवा दे 500-700 रुपये में लगभग ये रेट चल रहा है, 1000-1200 का जो अपन नॉर्मल हरियाणा पुलिस की तैयारी करा था। पर फिर भी अगर का कोई जरूरतमंद बच्चा है, कोई रेगुलर क्लास लगा जटाबांग सेंटर है, तो वे भी बच्चा ने थारी सोसाइटी इतना चलने लग रही है तैयारी करवाओ, तो मैं वो बैच दिलवा देना। कभी थे वेरीफाई कर दी हाँ जरूरतमंद है, कई लगे अपन अब देखा भी पढ़ने जावे बस बरीज के जावे, कितना पढ़ने जावे सीरियस हो गए, तो भट्टू फटे बाद घूम आया वापस आ गया, ठीक है दिन कटाई होगी। कभी तरह बच्चों ने जो सीरियस है पढ़ाई प्रति भी बच्चन, और खुद भी बहुत ज़्यादा बोलने लग रहा है सारा ही चैनल क्यों ऊपर दीप से कोई जिक्र करा
ये थोड़ा अपने टच में है अपन ज़्यादा सुनने लग रहे हैं। बाकी किसी कठे कौन सी संस्था में चला जाइए था ना, कोई मना ही कोने करते, जरूरतमंद और सीरियस हो। प्रदीप सर है, सुनील बुरा सर है, सुनील बुरा सर तो यहाँ पर आए थे। हाँ हाँ, वो भी मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी इस सारे के अंदर एकेडमी अपने घर पर ही पढ़ाते हैं वो, मतलब स्टूडियो उनका। तो खुद ऐसा ही है, ड्यूटी करते हैं फिर भी वो टाइम निकालते हैं बच्चों के लिए, पढ़ाते हैं। और जब भी एग्ज़ाम होता है ना, जितने भी स्टूडेंट है भाई साहब, उनके लिए खाना पीना रहना सब फ्री सर की तरफ से। एकेडमी वाले करते हैं बड़े बड़े सर। यही है ना, ये बहुत मतलब वीआईपी मानो या स्पेशल मानो इनको। ठीक है, हम इस पे एजुकेशन पे जुड़े हुए हैं तब ये इतने जल्दी थोड़ा सा रिक्वेस्ट करने पे आ जाते हैं। वैसे ही हर कहीं जगह पे नहीं, जैसे कोई टूर्नामेंट होगी या कुछ ऐसा ही हो, खाली मतलब पॉपुलरिटी वाली जगह पे नहीं जाएंगे। मतलब जितने भी अच्छे अच्छे चैनल है, जितने भी ये आज फेमस हो रहे हैं, सिर्फ तैयारी के कारण, पढ़ाने के कारण। तो ये अपना इस पे है, अच्छा रिजल्ट दिख रहा है, अच्छे काम कर रहे हैं, तभी वो इतने जल्दी आ जाते हैं। नहीं अगर उनको पॉपुलरिटी चाहिए तो अपने 20-50 बच्चों के बीच में क्यों आए? बड़े बड़े मंच होते हैं, बड़े बड़े कंपटीशन होते हैं, उनके बीच में जाएं, वहाँ अपनी पॉपुलरिटी कमाए वो। तो जैसे इन्होंने बताया, जितने भी अनुभवी है या जितने लोग हैं हमको जो प्रेरणा दे सके या जो हमें मोटिवेट करें, उनको हम लेकर आएंगे, पीछे भी आते रहे हमारे बीच में। समय समय पर आपको और अच्छी प्रेरणा मिले, आप और अच्छे मोटिवेट होकर तैयारी करो। तो उनके लिए हम जो भी हमारे से हुआ, जो हमें अच्छा लगा, जो हमारे लिए कुछ करने वाला हो, जो हमारी हेल्प करे, उनको आपके बीच में लाएंगे और आप उनके अनुभव से कुछ ज़रूर सीखना। जैसे पीछे अभी वो सुमित दहिया आया था DRDO, उसमें सर्च करके देखना आपने, कितनी बड़ा वो अपना है। ये कोई नॉर्मल एग्जाम नहीं है, DRDO में उसका सिलेक्शन होना। वो यहीं से तैयारी करके, यहीं से किताबें उठा के, यहीं से पढ़ के गया है वो। तो ये तो एक हरियाणा पुलिस की ग्रुप D की, चलो अपने लेवल के लिए, अपने के लिए कॉमन हो जाती है, तो बहुत स्पेशल है। जैसे ये देख लो, दिल्ली पुलिस की है, या रोहतास वगैरह ऐसा ही लगा हुआ है वो, मुंबई है शायद उसकी ड्यूटी। तो ऐसी नहीं है, पीछे CGL के भी 4-5 बच्चों का यहाँ से सिलेक्शन हुआ था, मतलब सिलेक्शन नहीं, प्री उनका क्लियर हुआ था। तुम जैसे जितनी तैयारी कर रहे हैं उसका रिजल्ट मिल रहा है, चाहे कोई भी हो, किसी भी लेवल पे। अगर ग्रुप D वाला तैयारी कर रहा है तो उसको उसके लेवल की वो नौकरी वो पा रहा है। अगर सच्ची मेहनत से आप अगर IPS की बनने की सोच रहे हो तो वो तैयारी करो, तो आपको वो भी मिलेगी एक दिन। लगता है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें आपका। सही है भाई। कुछ और भाई जी, स्पेशल कोई लड़का बच्चा? बोल दे यार, कोई स्टूडेंट है सोनू कर को आज यार। दोनों कोई बच्चों बोलना था मैं तो। अब जी हाँ, अंग बतावा यूट्यूब पर चैनल पर अपन थोड़ी सी बीच में कोई कमी लगी, कटवट हुई, आवाज़ सही नहीं हुई, तो अपन एडिट कर दें आता हूँ। मजाक सी लग गई। तो जी हाँ जी, अगर अपन पंडित जसराज जी की देखा नहीं, तो आज यहाँ अपन हंसियाँ लग रही है। बीन टाइम वहाँ पर वे के खरा तबलो बजावेगा, एक ढोल बजावेगा। अगर 1930 में अपन पिताजी के दौर को देखा तो आप जी गाँव में मजागण में आज जो अपने बीच में नहीं इन तरह ही भैया, पर वे अपने लगन हो लग्या रहा। और बाकी जब आप पढ़ाएंगे ना बंग बायोग्राफी या बंग जीवन के बारे में, तो आप पढ़ ले दियो, एक लक्ष्य बनाए हो। हाँ, कई बार जब तक बाल कौन कटाऊं, बाल कौन कटुआ वहाँ। कुछ अच्छी ख्याति प्राप्त ना कर लो या कुछ इस तरह का परण करे हो। इन चीज़ को मैंने बैठा पता लगे जब आगे स्टेचू बनवा के ले आप मूर्ति तैयार करवाई, जब मैंने बताया हो। हो गया भाई जी, ठीक है। अब तो दब गया, पक गया होगा।